हेलो बच्चों। आज हम बेसिकली ये एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। सो आपने ये पढ़ा होगा एक एक प्लेन कर्व के बारे में। ये प्लेन कर्व जैसे कि ये है हमारा एक प्लेन कर्व, सॉरी प्लेन सरफेस। प्लेन बेसिकली प्लेन सरफेस हम किसे बोलते हैं? कोई भी सरफेस जो प्लेन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से लाइक पेज ऑफ योर कॉपी पेज ऑफ योर कॉपी पेज of your copy, or like a surface of a table, door, surface of a door. So basically कुछ भी सरफेस, कुछ भी जो किसी चीज़ की हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि आप कोई फ्रूट खाते हो, लेट्स से एप्पल, तो एप्पल का जो आप रेड कलर का जो स्किन देखते हो उसे हम उस सरफेस बोलते हैं। तो प्लेन सरफेस हुआ यानी कि जो सीधी है, मतलब एकदम प्लेन है। जैसे कि आपका ये पेज ऑफ योर कॉपी, अब देखो, अब एप्पल के का जो रेड कलर का स्किन होता है वो भी सरफेस है, पर वो प्लेन नहीं है। क्या? क्योंकि वो है कर्व। उसमें क्या है? वो कर्व्ड है एप्पल का सरफेस। पर आपका पेज वो बेसिकली एट ऐसे तो वो प्लेन होता है, पर आप उसे मोड़ चोड़ के कर्व भी बना सकते हो। पर ऐसे पेज और फिर कॉपी और सरफेस ऑफ अ टेबल, एक डोर, या तो फिर एक वॉल की भी सरफेस, उसे उसे हम प्लेन सरफेस बोलते हैं। सो आप इसी अगर प्लेन सरफेस पे ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं, ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, आइडियल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। अब आप अगर इन्हीं पॉइंट्स को ऐसे कैसे भी आप जोड़ते हो तो हमें एक मिलता है उस पर कर्व। क्या हमें मिलता है? कर्व। यही अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधा जोड़, ऐसे भी जोड़ सकते हो। इसे हम क्या बोलते हैं? ये एक स्पेशल केस हमारा होता है, इसे हम बोलते हैं लाइन। लाइन या लाइन सेगमेंट। देखो, ये एक बड़ा फोटो यहाँ बनाकर समझते हैं। ये हमारा है एक प्लेन सरफेस, यहाँ पे ढेर सारे नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ढेर सारे यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अब आप कोई पॉइंट को ऐसे जोड़ो या किसी पॉइंट को ऐसे जोड़ो, तो इसे हम बोलते हैं कर्व। इसे हम बोलते हैं कर्व। और अगर कोई दो पॉइंट हम सीधा जोड़ देते हैं तो उसे हम ये एक स्पेशल केस होता है कर्व का, जहाँ पे हम सीधा, उसे हम बोलते हैं लाइन। ये बेसिकली एक स्पेशल केस ऑफ कर्व है, स्पेशल केस ऑफ कर्व। अगर कोई भी दो पॉइंट्स को हमने सीधा जोड़ दिया तो हम उसे बोलेंगे लाइन। और अगर हमने और ढेर सारे नंबर ऑफ पॉइंट, जो कि यहाँ पर भी तो अच्छे खासे पॉइंट है, ऐसे पॉइंट ले लो, ऐसे पॉइंट ले लो, यहाँ पर भी तो पॉइंट है सारे। इन पॉइंट्स को इस तरह से जो जोड़ता है उसे हम बोलते हैं कर्व। कर्व बेसिकली जहाँ पर हमारा घुमा हुआ हो, मुड़ा हुआ मुड़ा हुआ। जैसे कि आप ये इसे समझ, जैसे कि हमारा कि ये एप्पल का सरफेस हो गया, कैसे वो कर्व्ड होता है। और कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं हम, जैसे कि सरफेस ऑफ अ, लेट्स से इन लाइक सरफेस ऑफ अ क्लोथ। जैसे क्लोथ को भी आप मोड़ सकते हो, तो उसका भी एक सरफेस मुड़ गया, कर्व सरफेस हो गया उसका। सो इसमें हम, तो ये हमारी थी कर्व की डिफिनीशन। अब ये कर्व हमारे पास दो तरह के होते हैं। कर्व हमारे पास कर्व दो तरह के होते हैं, बेसिकली बहुत तरह के होते हैं, पर हम इस क्लास में हम सिर्फ दो तरह के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा होता है सिंपल, दूसरा हमारा होता है नॉन सिंपल। और होते तो और भी बहुत तरह के थे, जैसे पैराबोलिक, टेंजेंशियल, ये सब और भी बहुत तरह के कर्व होते हैं, पर हम इस क्लास में सिर्फ इन्हीं दो तरह के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल एंड नॉन सिंपल। अब इन दोनों में भी दो तरह की होती है, पहला है ओपन, दूसरा है क्लोज। इसमें भी वही सेम, ओपन और दूसरा है क्लोज। सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व हमारा होता है बेसिकली एक ऐसा कर्व जो एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुआ, कहीं जाकर खत्म हुआ, इस तरह से। इसे हम बोलते हैं सिंपल कर्व, जहाँ पे सिंपल कर्व जहाँ पे नो ओवरलैपिंग, ये कर्व कहीं खुद से नहीं ओवरलैप कर रहा है, एंड नो क्रॉस विद इटसेल्फ। ये कर्व पूरे एक तरफ शुरू हो रहा है, एकदम घूम फिर कर यहाँ कहीं खत्म हो रहा है, बिना ओवरलैप के और बिना कोई खुद के साथ कुछ क्रॉसिंग किए। और नॉन सिंपल कर्व हमारे पास होता है बेसिकली एक पॉइंट से हमने शुरू किया, ये कर्व खत्म होने से पहले खुद को ही की कुछ क्रॉस करके गया, इसे हम बोलते हैं नॉन सिंपल कर्व।
जैसे कि जहाँ पे खुद को ओवरलैप, जैसे कि यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पर इसने खुद को ओवरलैप करा, तो जहाँ पर भी ओवरलैप जो हो जाए, यहाँ पे होता है ओवरलैप्स, ओवरलैप्स या क्रॉसेस, क्रॉसेस भी उससे हम बोलते हैं एक नॉन सिंपल कर्व। अब यहाँ पे ओपन और क्लोज का क्या मतलब हुआ? ओपन मतलब जो खुला हुआ, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स सेम नहीं है, सेम नहीं है, यानी कि एक नहीं है। जैसे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ पर और एंडिंग पॉइंट था कुछ समथिंग यहाँ पर क्लोज का क्या होता है? क्लोज का कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पूरा घूम कर इस तरफ से आया और यहीं पर आकर खत्म हो गया, तो यहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट भी है, यहाँ पर एंडिंग पॉइंट भी है, और इसे हम एक सिंपल क्लोज कैसे बोलेंगे? क्योंकि इसने कहीं भी खुद को ओवरलैप नहीं करा है और ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो इसे हम बोलेंगे ये एक सिंपल क्लोज है। और नॉन सिंपल में ओपन क्या होगा? ऑब्वियसली ओपन हमारा ये एक एग्जांपल हो गया, ये ओपन है, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं और है, एंड पॉइंट कहीं और है। क्लोज में क्या बोलेंगे? क्लोज में यहाँ से स्टार्ट हुआ, खुद को क्रिस क्रॉस करते हुए पूरा घुमाकर ये वापस से यहाँ आकर खत्म हो गया, इसे हम बोलेंगे एक नॉन सिंपल क्लोज कर। चूंकि यहाँ पे ये खुद को एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह, ये छह जगह ये खुद को क्रॉस कर रहा है, जिसे हम बोलेंगे नॉन सिंपल क्लोज कर। सो बेसिकली हम इस क्लास में क्वाड्रिलेटरल जो हमारा होता है, क्वाड्रिलेटरल बेसिकली हमारा एक तरह का सिंपल क्लोज कर्व होता है, सिंपल क्लोज कर्व। सो इस क्लास में हम सिर्फ सिंपल क्लोज्ड कर्व के कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, ओपन और नॉन सिंपल के बारे में नहीं। तो यहाँ देखते हैं, तो अब हम पहले जानेंगे कि ये पॉलीगॉन्स मतलब क्या होता है। पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स मतलब होता है, ये दो वर्ड से बना हुआ है, पहला है पॉली और दूसरा है गॉन्स। पॉली यानी मैनी, आपने ये वर्ड और भी बहुत जगह सुना होगा, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीसाइड, इस तरह से करके। तो यहाँ पॉली मतलब होता है मैनी, और गॉन्स मतलब हो गए साइड्स, यानी कि मैनी साइड्स। मैनी यानी कि ढेर सारे साइड्स, जैसे कि कुछ भी ऐसे ऐसे बना लो, ये एक पॉलीगॉन हो गया, ये भी एक पॉलीगॉन हो जाएगा। देखो इसके कितने ढेर सारे, एक साइड, दो साइड, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, ऐसे ऐसे ढेर सारे साइड्स है, तो इसे हम पॉलीगॉन्स बोलते हैं। पॉलीगॉन्स यानी कि मेनी साइड्स वाला एक फिगर, फिगर हैविंग मेनी साइड्स। अब ये पॉलीगॉन्स बेसिकली, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या है? सो पॉलीगॉन्स बेसिकली हुआ क्या हमारा? पॉलीगॉन्स हुआ हमारा, पॉलीगॉन्स हमारा हुआ, एक मिनट, इसकी पॉलीगॉन्स हमारा हुआ यहाँ, पॉलीगॉन्स हमारा हुआ सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व पॉलीगॉन हुआ। अब ये पॉलीगॉन भी बहुत तरह के होते हैं। पहला तो हमारा सबसे मिनिमम साइड हमारा कितना पॉसिबल है? 3, जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है? एक तरह का पॉलीगॉन। फिर हमारे पास जिसमें 4 साइड आ गए, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक स्पेशल केस है पॉलीगॉन का, स्पेशल केस ऑफ पॉलीगॉन। उसी तरह से हमारे 5 साइड के लिए हम बोलते हैं पेंटागॉन, 6 साइड्स के लिए बोलते हैं ऑक्टागॉन, सॉरी ऑक्टागॉन नहीं, हेक्सागॉन, हेक्सागॉन। 7 साइड्स के लिए बोलते हैं हम हेप्टागॉन, 8 साइड्स के लिए हम बोलते हैं ऑक्टागॉन, ऑक्टागॉन। 9 साइड्स के लिए हम बोलते हैं नोनागॉन, एन ओ नोनागॉन, सॉरी ये नोनागॉन। 10 के लिए हम बोलते हैं डेकागॉन। तो इस तरह से हमारे पास जैसे जैसे साइड्स बढ़ते रहते हैं, हम हमारी नेमिंग भी चेंज होती रहती है, 8 साइड, और इसी तरह से और भी आगे 11th है, 12th है, पूरे एंड तक जा सकते हैं। कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हम बना सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ साइड का पॉलीगॉन बन सकता है। तो पॉलीगॉन हमारा क्या हुआ? एक स्पेशल, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, जिसमें क्वाड्रिलेटरल एक स्पेशल केस ऑफ पॉलीगॉन होता है, जिसमें उसके 4 साइड होते हैं, स्पेशल केस ऑफ पॉलीगॉन। तो अब तो अभी हम यहाँ पे एक मिनट के लिए हम क्वाड्रिलेटरल की हम डिफिनीशन यहाँ लिख लेते हैं। कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा? ठीक है। सो क्वाड्री
लेटरल के बारे में लिख लेते हैं, वेट अ मिनट। क्वाड्रिलेटरल हमारा हुआ एक स्पेशल केस ऑफ पॉलीगॉन in which four sides are there. Four sides are there. स्पेशल केस ऑफ पॉलीगॉन विच फोर साइड्स आर देयर। एक क्वाड्रेटर हम देख सकते हैं, जैसे कि एक तो हमारे पास आपको पता होगा, ये एक होता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है। फिर एक है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी हमारे पास है। और याद रखना, हम ये पॉलीगॉन हमने बोला है, तो यानी कि ये दो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी। पहली बात तो ये सिंपल होना चाहिए, और दूसरा ये क्लोज होना चाहिए, क्लोज्ड। ये सारे सिंपल भी हैं और क्लोज्ड भी है। कुछ और क्वाड्रेटर देख लेते हैं। ये तो बेसिकली हमारा पेंटागन बन गया। ये भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ये भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ये भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल, ये इसे हम बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस। इस तरह से करके ये सारे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हुए। सो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।